Hi guys, I am from Jayalakshmi Sanskar School. Today we will do some simple maths trick. Okay, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं या जो नॉर्मल आपके सिलेबस में भी होते हैं। तो इनको सॉल्व करने की ट्रिक होती है जिससे कि आप इसे बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम का शॉर्टेज रहता है और आपको ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में सॉल्व करने होते हैं। तो आपको छोटे छोटे ट्रिक्स ऐसे पता होने चाहिए जिनसे आप कुछ क्वेश्चंस बहुत ही फास्ट तरीके से बहुत ही कम समय लेकर के निकाल सकते हैं। तो आज हम एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जिनमें आपको मैं कुछ टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगी किस तरीके से आप बहुत ही स्पीड में ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है इसके अंदर कि एक पार्टी में 11 लोग हैं। अगर वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। ये क्वेश्चन आता है कि एक पार्टी में सपोज कितने भी लोग हैं वो सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल हैंडशेक्स जो हैं वो टोटल हैंडशेक्स हाउ मेनी हैंडशेक्स वुड बी डन इन अ पार्टी। देयर आर 11 people and if they shake hands with each other, all of them they shake hands with each other, then how many total handshakes would be done। तो टोटल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा अगर 11 लोग हैं पार्टी में और वो सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो चिल्ड्रन इसका सबसे जो है एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, एक फॉर्मूला आपको बताती हूँ जिससे आप ये निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है कितनी बार हैंडशेक्स, नंबर ऑफ़ हैंडशेक्स अगर आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ़ हैंडशेक्स अगर आपको निकालने हैं दैट इज़ इक्वल टू n इंटू n-1 अपॉन 2। n क्या है? n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पीपल, जितने भी लोग हैं। ओके जितने भी लोग हैं वो उसको उसके एक कम से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वह आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर जैसे हम इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर हमारा n 11 है, n हमारा यहाँ पे 11 है क्योंकि 11 लोग हैं हमारी पार्टी में। तो इफ़ n इज़ इक्वल टू 11 की वैल्यू हम इस फार्मूला में डालेंगे तो ये बन जाएगा 11 इंटू 11 माइनस 1 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 2। ओके इसमें 2 से आप 10 को काट सकते हैं, 5 पे कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 5 इंटू 11 विच इज़ इक्वल टू 55, यानी कि टोटल 50 टाइम जो है हैंडशेक्स वुड बी पॉसिबल ऑफ पीपल इफ़ दे आर 11 पीपल इन अ पार्टी। अब हम इसे डिवाइड बाय 2 क्यों करते हैं, आपको ये समझना ज़रूरी है। डिवाइड बाय 2 इसलिए करते हैं क्योंकि इस 11 हर आदमी जो है वो 10 लोगों से हाथ मिलाएगा, 10 पीपल के साथ हाथ मिलाएगा। लेकिन अगर ये 10 पीपल ने जब इस 1 से मिलाया तो एक ने दूसरे से मिलाया तो दूसरे ने भी पहले से मिलाया, तो इसीलिए हैंडशेक डन वुड बी डिवाइड बाय 2, उसके आधे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे आधे? क्योंकि हम एक हैंडशेक को 2 बार गिन रहे हैं। ओके ए ने बी से मिलाया और बी ने ए से मिलाया तो हमने 2 बार गिन लिया, लेकिन टोटल हैंडशेक वहाँ पर हुआ एक ही। तो इसीलिए वी हैव टू डिवाइड बाय 2 टू गेट द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। सो हियर वी यूज़ द फॉर्मूला n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2। अगर 11 लोग हैं तो 11 multiplied by 11 minus 1 which makes it 10, so 11 into 10 which is divided by 2, तो 2 से 10 आपका 5 पे कट जाएगा, 11 into 5 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55 हैंडशेक्स। तो इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके वहाँ पर जो है 9 लोग हैं, ओके अगर 9 लोग हैं तो कितने टोटल हैंडशेक्स होंगे, तो 9 इंटू 9 माइनस 8 हो जाएगा इसका, 9 माइनस 1 अपॉन में 2। ओके तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 डिवाइड बाय 2। 2 से आपका 8 कट जाएगा 4 पर, तो टोटल आपके 36 टाइम्स आपके हैंडशेक्स हो जाएंगे। तो इसी तरह से जितने भी नंबर ऑफ़ लोग आपको दिए हुए हैं पार्टी में, तो उनको आप इस फार्मूला के द्वारा टोटल नंबर ऑफ़ हैंडशेक्स निकाल सकते हैं। ओके नेक्स्ट इसी का दूसरा रूप एक क्वेश्चन का हम देख लेते हैं कि अगर एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है और अगर टोटल हैंडशेक्स हमको दिए हुए हैं 78, हमें टोटल हैंडशेक्स दिए हुए हैं 78,
तो टोटल पार्टी में कितने लोग हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें टोटल हैंडशेक्स दिए हुए हैं। तो अगर हमें हैंडशेक्स निकालने हैं तो फॉर्मूला तो वही रहेगा आपका, हैंडशेक्स निकालने एन इन टू एन माइनस वन अपॉन में 2। ओके, अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ हैंडशेक्स दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ़ हैंडशेक्स आप यहाँ पे फॉर्मूला में डाल देंगे। यहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ़ हैंडशेक्स हैं 78, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन में 2। 78 आपका मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई की वजह से 78 इंटू 2 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन। ओके, अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे कि 78 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है। आप उसको जो है फिर ये देखेंगे कि वो नंबर किस नंबर के को गुणा करने से जो है आ रहा है। ओके, जैसे मैं आपको बताती हूँ, 78 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपका होता है, हम करेंगे इसे गुना तो आ जाता है 156। ओके, 156 156। अब 156 को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं। ओके, कि जो है आपका किसी से 2 नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो 13 इंटू 12 अगर आप देखोगे तो आता है 156। ओके, यानी कि 13 लोग हैं टोटल पार्टी में, तो आपका फॉर्मूला यही बन जाता है n माइनस वन इंटू एन डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 156। ओके, 13 लोग। आप ऑप्शंस भी यहाँ पर डाल के देख सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सपोज 13, 15, 16 ऐसे आपको नंबर ऑफ़ पीपल के ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पर ऑप्शंस डाल करके के भी सॉल्व कर सकते हैं। 13, 14, 15 दिए हुए हैं तो आप पहले 14 डाल के देख लीजिए, 14 इंटू 13 क्या आता है। 15 दिया हुआ तो 15 इंटू 14 करके देख लीजिए क्या आता है। 13 दिया हुआ तो 13 इंटू 12 करके देख लीजिए क्या आता है। जहाँ भी आपका आंसर इस नंबर से मैच करता है, आपका वही ऑप्शन जो है सही है। तो आप ऑपोजिट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, ऑप्शंस की वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका जो है सही है। तो यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ़ पीपल आ रहे हैं आपके 13, यानी कि 13 लोग हैं आपकी पार्टी में। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब इस तरीके का एक और क्वेश्चन भी होता है कि एक त्यौहार मनाया जा रहा है, वहाँ पर सभी एक दूसरे को उपहार देते हैं। यदि वहाँ 15 लोग हैं तो कुल कितने उपहार दिए जाएंगे। हमें 15 लोग हैं और हर कोई एक दूसरे को उपहार देता है, तो कुल कितने उपहार दिए जाएंगे। अब यहाँ पर इस फार्मूला में क्या ट्विस्ट आएगा। इस फार्मूला में आपको ट्विस्ट आएगा कि ये जो हम डिवाइड बाय 2 कर रहे थे ये नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ए बी को उपहार दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी भी ए को उपहार दे रहा है ना। बी को अलग से उसे उपहार देना पड़ेगा, तभी वह काउंट किया जाएगा। तो इसीलिए हम जो डिवाइड बाय 2 कर रहे थे वो हम इसके अंदर नहीं करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, n इंटू एन माइनस वन। हमारा यही फार्मूला जो है बनेगा। तो यहाँ पे अगर हमारे 15 लोग हैं तो 15 इंटू 14 कर देंगे हम, उतना हमारा जो है आपके जो उपहार हैं वह एक्सचेंज होंगे। ओके, तो आप समझ में आ गया आपको कि डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं कर रहे हैं हम इसको। ओके, क्योंकि हर किसी को अपना काउंट कराने के लिए उपहार अलग ही देना पड़ेगा। ओके, तो 15 इंटू 14 करते हैं हम, तो आंसर हमारा आता है 210। ओके, तो यानी कि 210 वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि 210 उपहार टोटल दिए जाएंगे। n इंटू एन माइनस वन का आप जो है यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे। ओके, तो आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। आपने कुछ ऐसे मैथ्स ट्रिक्स सीखे जिनसे आप कुछ क्वेश्चन बहुत ही चंद सेकंड्स में निकाल सकते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो इसलिए आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करिए और जो है डेली ऐसे क्वेश्चंस निकालेंगे तो होपफुली आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हेल्पफुल होंगे। तो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ hit the like button, it's free for you, and share and subscribe our channel. Thank you guys, hope you study well and
May you all succeed in your exams with all the best wishes. Bye from here.